यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित श्री भाईदास भगनलाल दलाल की पुण्य स्मृति में त्रिदिवसीय इस व्याख्यान माला पे हमारा क्रमिक विचार चल रहा था। कर्म मीमांसा, भक्ति मीमांसा और आज तत्व मीमांसा। कर्म, भक्ति और ज्ञान का क्रमिक विचार चल रहा है। निवेदन किया था आप लोगों से हमने कि मनुष्य जीवन का जो मुख्य ध्येय है, लक्ष्य है, कर्तव्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। संसार का कोई भी ऐसा प्राणी, कोई मनुष्य नहीं होगा जो मोक्ष की चाहना न करता हो। आप ये मत सोचिए कि जो सत्संग में आते ही नहीं वो मोक्ष की कामना कब करते हैं, मोक्ष शब्द को भी नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने कभी जीवन में एक दिन भी सत्संग अटेंड नहीं किया हो, मोक्ष शब्द भी न सुना हो, तो भी वो मोक्ष को ही चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष का स्वरूप ही ऐसा है जो हर व्यक्ति की अपनी मांग होती है। मोक्ष 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 ये कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कोई मार्केट में मिलने वाली हो, परचेजिंग करने की चीज हो। मोक्ष तो एक स्थिति का नाम है, एक अवस्था का नाम है। आप बताइए संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो सुखी न रहना चाहता हो, मौज में आनंद में न रहना चाहता हो? ऐसा कौन है? सब कुछ रात और दिन दौड़ रहे हैं, सब मौज आनंद के लिए ही तो दौड़ रहे हैं। तो हर व्यक्ति आनंद को चाहता है। आप सब चाहते हैं कि नहीं? आनंद ही चाहते हैं। और मैं आपसे सवाल करूं कि जिस आनंद को आप चाहते हैं, ये बताइए कितना % चाहते हैं? 100% कम से कम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति 100% आनंद चाहता है। बहुत अच्छी बात है। पर यह आनंद कितने घंटे के लिए चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए, उसकी अवधि कितनी होती है? आनंद चाहिए आपको कितने समय के लिए चाहिए? हर व्यक्ति ये कहेगा कि हमें वो आनंद चाहिए जो निरंतर सदैव बना रहे। पूर्ण आनंद चाहिए 100%, पर ऐसा अखंड आनंद चाहिए। पूर्ण आनंद और अक्षुण्ण आनंद की जरूरत है।
जो आनंद कभी क्षय न हो, कभी समाप्त न हो, कभी वियोग न हो, हर व्यक्ति चाहता है। वही ऐसा संसार का व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं दुखी रहूं। किन्हीं भक्तों की कथा सुनकर के भ्रम में मत पड़ जाना। भक्त लोग भाव में आकर के कहते हैं कि भगवान ये दुनिया का दुख हमको दे देना। वो भक्त बड़े चालाक होते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि दुनिया का दुख भोग करके भी हमको आनंद मिलेगा। उसमें भी वो आनंद खोज रहे हैं। दूसरे को सुखी देख करके वो अपने को आनंदित अनुभव करते हैं। तो हर व्यक्ति संसार का आखिर में कोई दुख नहीं चाहता है, दुख के पीछे आनंद ही चाहेगा। कोई साधन सुविधाएं जुटाते आनंद ही चाहता है, दुख की कोई मांग नहीं करता और 1% भी दुख की मांग नहीं करता। कितने समय के लिए दुख नहीं चाहिए? कहेंगे महाराज इस दुख को अपने पास डिपॉजिट रखिए, इस दुख की हमें आवश्यकता नहीं, हमें जरूरत नहीं है। 1% भी दुख नहीं चाहिए और एक क्षण भर के लिए भी दुख नहीं चाहिए। 100% आनंद चाहिए और एक क्षण भर के लिए भी उस आनंद का हमसे वियोग ना हो। निरंतर आनंद चाहिए। बताइए हर मनुष्य की अपनी मांग होती है कि नहीं? ये जो हर इंसान की अपनी मांग है, ये मांग जिस दिन पूरी हो जाए समझ लीजिए आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उस स्थिति का नाम ही मोक्ष है, जिस स्थिति में पूर्ण आनंद है और स्थायी आनंद है। जरा भी दुख का मिश्रण नहीं है और कभी भी दुख का मिश्रण नहीं है। वो जो एक स्थिति है उसका नाम मोक्ष हर व्यक्ति चाहता है। जीवन में जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं सब उसी को पाने के लिए कर रहे हैं। परंतु गलती केवल इतनी होती है कि वो आनंद भीतर है और उसको पाने के लिए हम बाहर की ओर दौड़ रहे हैं, बाहर की ओर दौड़ रहे हैं। भूल केवल इतनी ही हो रही है कि दिशा हमारी गलत है। कश्चित् धीर प्रत्यगात्मान में क्षत आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन। कटाश्रुति में आया है कि कोई धीर पुरुष होता है जो बाहर दौड़ती हुई इंद्रियों को जरा रोक लगा करके विश्राम दे करके अंतर्मुख होता है और इस आनंद को पाने के लिए बाहर नहीं, वो भीतर में खोज करता है। भीतर की खोज जिस दिन प्रारंभ करता है उसका एक नाम बन जाता है साधक। और वो खोज का जो प्रारंभ होता है वैसे होता है जो पहले दिन कर्म से प्रारंभ किया गया है। खोज में पूर्णता सफलता तब प्राप्त होगी जब हमारा जो मन है, हमारा अंतःकरण है, हमारी बुद्धि है, हमारा सत्व है, वो इतना निर्मल हो जाए, इतना निर्मल हो जाए। आपने सुना होगा, कई बार मैं सुनाया करता हूं कि दर्पण में अपनी शक्ल देखनी है। तो अपने शक्ल देखने के लिए 3 शर्त पूरी होगी तब दर्पण अपनी शक्ल दिखाएगा। पहली चीज तो यह होना चाहिए कि दर्पण साफ है कि नहीं। यदि दर्पण पर धूल मिट्टी गंदगी चढ़ी हुई है, दर्पण में क्षमता है कि वो अपनी शक्ल दिखा सकता है लेकिन साफ नहीं है, तो पहला काम यह होगा कि दर्पण को साफ करो, ऊपर चढ़ी हुई धूल मिट्टी को गंदगी को हटाओ। दूसरी शर्त यह होगी कि दर्पण की धूल मिट्टी हट जाने के पश्चात भी देखना पड़ेगा कि दर्पण स्थिर है कि नहीं। पानी में आप देख लीजिए, अपनी शक्ल देख सकते हैं। शरद ऋतु का पानी बिल्कुल साफ होता है, उसमें कोई धूल मिट्टी नहीं होती है। परंतु जब हवा चलती है पानी में ही लहरें उठने लग जाती है, मौज तरंग उठती है। और वो लहरें जब उठती हैं तो पानी में अपनी शक्ल देखना यथावत संभव नहीं है। कटी छटी शक्ल दिखाई पड़ेगी, कहीं दिखेगी कहीं नहीं दिखेगी। इसलिए दर्पण भी यदि कंपायमान और हिल रहा है तो उसकी दूसरी शर्त है कि पहले सफाई के बाद उस दर्पण को स्थिर कर दीजिए। दर्पण स्थिर हो गया, अब अपनी शक्ल दिखेगी कि नहीं दिखेगी?
अगर रूम में लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है तो दिखेगी, अंधकार है तो दिखेगी। तीसरी शर्त है कि वहां प्रकाश प्रकट होना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए। दर्पण साफ हो, स्थिर हो और प्रकाश प्रकट हो, निश्चित रूप से यथावत हमारी शक्ल दिखाएगा। ठीक ऐसे ही हमारा मन है, जिस मोक्ष स्थिति को, जिस आनंद को, जिस पूर्णता को पाने के लिए बाहर की ओर तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो आनंद हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। मगर उसके लिए पहली आवश्यकता थी कि जिस आनंद को अनुभव करना है वो तो भीतर है, और भीतर से आनंद को अनुभव करने के लिए हमारे भास में ईश्वर ने एक दर्पण दिया है, जिसकी सफाई और स्थिरता हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ही उसको गंदा किया है। आप अपना मन देखिए, यदि प्रक्रिया की दृष्टि से मन के ऊपर विचार करते हैं तो मन का जो देवता है वो चंद्रमा माना जाता है। चंद्रमा कितना शीतल होता है। जिस मन का देवता चंद्रमा है, जरा भीतर झांक करके देखो उस मन की क्या दशा है, कितनी तपन हो रही है। किसने तपा दिया इसको? पानी का स्वभाव शीतलता है, लेकिन जब गैस चालू करके ऊपर अग्नि पर चढ़ा देते हैं तो पानी भी गर्म हो जाता है। ये मन का स्वभाव स्वरूपतः शीतल है, बहुत शांत है, प्रसन्न है, चांदनी की तरह है। लेकिन हमारा मन अनेक प्रकार की बाह्य विषय वासनाओं से इतना कलुषित हो गया, इतना कलुषित हो गया, उस गंदे दर्पण की तरह हो चला है। तो जिस मन को गंदा कर दिया हमने ही अपनी गलती के कारण, पहला काम बनता है कि विषय वासना को छोड़ करके ईश्वरार्थ बुद्धि के द्वारा भगवत सेवा मान करके और हम अपने कर्मों की दिशा बदल दें, भाव बदल देवें। निष्काम कर्म योग का विचार, कर्म का फल अवश्य होता है, पर वो कर्म जब ईश्वर के निमित्त किया जाएगा तो बांधने वाला कर्म भी हमें चित्त की शुद्धि करा करके मुक्ति कराने वाला हो जाएगा। इसलिए पहले प्रसंग में आपने पहले दिन सुना, कर्म के ऊपर महत्व सुना। उससे मन का मल दोष है उसकी निवृत्ति होगी। जैसे दर्पण साफ हो गया, हमारा मन साफ होगा कर्म के द्वारा। यद्यपि कर्म से ही गंदा हुआ है, लेकिन शास्त्र विहित कर्म के द्वारा मन साफ हो जाएगा और मनमाने कर्म से मन कलुषित हो जाएगा। मन साफ होने के बाद दूसरी समस्या है, जैसे दर्पण स्थिर नहीं है, अभी भी विषय वासना इतनी पड़ी हुई है, वासना की हवा लगती है, ऐसी थपेड़े लगती है वासना की महाराज नींद खुल जाए। ऐसी वासना व्यक्ति को भोजन करते करते भोजन का स्वाद भूल जाए। कहां से कहां व्यक्ति को चिंता हो जाती, किधर मन चला जाता है। इतना चलाईमान अच्छे अच्छे साधक घबरा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गीता में देखिए, अर्जुन को जब उपदेश दिया, पहले अध्याय में अर्जुन ने एक डिसीजन ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जब भगवान बोलने लगे तो ऐसी फटकार लगाई, मूर्ख, पंडितों जैसी बातें करता है और काम सारा मूर्खों का कर रहा है। गता सुन नानु शौचंति पंडिता। जो पंडित होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वो जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण जाने वाले उनकी टेंशन नहीं करते। वो आत्म साक्षात्कार करने वाले भय से मुक्त होते हैं। कैसी बातें कर रहा है। परंतु वही अर्जुन जब 6ठ अध्याय में जाते जाते भगवान से एक बात निवेदन किया कि भगवान एक समस्या है बहुत बड़ी, क्योंकि वे भक्ति प्रसंग में प्रवेश करना है, पर मेरे मन के सामने एक बड़ी दिक्कत है कि मन टिकता नहीं है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ने वायुरिवस्व दुष्करम। ये जो हमारा मन है वो इतना चंचल है, प्रमाथि बलवद दृढ़म, 3 विशेषण दिए। क्या बताओ महाराज, ये मन हमें मथ डालता, मंथन होता है ना, दधी का मंथन करते हैं, ऐसे मन भी मथ डालता है, हलचल पैदा कर देता है भीतर में।
और इतना हठीला है, इतना प्रमाथी है, इतना बलवान है, क्या कहा जाए। हठीला है, दृढ़ है, अपने चित्त पे टिक जाता है। हम चाहते हैं कि भगवान में लगे, नाम में लगे, जप में लगे, ध्यान में लगे, लेकिन जैसे आम की गुठली मुट्ठी से खिसक जाती है, पता नहीं मन कब खिसक जाता पता ही न चले। पलक में खलक फिर आवे, भगा की हो तो ऐसा हो, कहां की दौड़ करके आ जाता है, टिकता नहीं है। जब अर्जुन ने यह समस्या सामने रखी, भगवान ने वहां फटकार नहीं दी कि क्या पागलों की बात करता है। नहीं, भगवान ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बहादुर, तुमने सही बात कही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि मन का निग्रह करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि इसका स्वभाव चांचल्य है। परंतु यह मत समझना कि इसका निग्रह असंभव है। कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निग्रह संभव है। जहां कहीं मन दौड़ करके जा रहा है, किसी शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, किसी न किसी के प्रति मन दौड़ करके जाता है, वहां दोष दर्शन खड़ा कर दो, अनित्यता का दोष है। मन अपने आप वहां से छोड़ देगा, उसको रस नहीं आएगा, दोष दिखाई पड़ेगा। बार बार आत्मा का अभ्यास करो, पूर्णता का अभ्यास करो, मन की स्थिरता आएगी। ये है कल जो आप श्रवण कर रहे थे, भक्ति उपासना, भक्ति के विभिन्न भेद कल आप लोगों को निवेदन किया। भगवान की पूजा से लेकर के और सभी प्राणियों में एक परमात्मा ईश्वर का दर्शन करने पर्यंत, यही वो अभ्यास है जो बार बार भगवत दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत विचार करते 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 ये मन उसी में लग जाता है, उसको रस आने लगता है, मन स्थिर होने लगता है। परंतु इसके बावजूद भी जैसे दर्पण को स्थिर कर दिया, फिर भी जरूरी नहीं है कि अपने शक्ल दिख जाए, मन स्थिर होने पर भी आत्म साक्षात्कार हो जाए, कोई जरूरी नहीं है बाबा। एक कमी और रह जाती है, आवरण दोष पड़ा हुआ है। और आवरण बड़ा विलक्षण आवरण है। कोई कपड़े का आवरण हो तो जैसे धूल मिट्टी हटाइए वैसे उसको भी हटा दिया जाए। कभी लोग अनावरण करते हैं, कोई पत्थर को कपड़े से ढक दिया, और इनॉग्रेशन करते हैं तो उस कपड़े को हटा करके अनावृत कर देते हैं। ऐसे अनावरण नहीं किया जा सकता है। मन ऐसे आवरण से ढका हुआ है, रूम में अंधेरा है, अंधकार है। अंधकार को हटाने के लिए वहां कोई वैदिक मंत्र काम नहीं करेगा, वहां कोई अनुष्ठान काम नहीं करेगा। आप खूब ताली बजाइए, कीर्तन करिए, अंधकार भाग जाए, अंधकार भाग जाए, जिंदगी भर करते रहो, लेकिन ताली बजाने से अंधकार भागेगा नहीं। अंधकार को भगाने का एक ही मात्र साधन है, प्रकाश। प्रकाश से ही अंधकार हटेगा। इसी प्रकार से अंतःकरण में, हमारे मन में अपने आप को हम नहीं देख पा रहे हैं। अंधकारमय कक्ष में अपने शरीर से अपना शरीर नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे भीतर में पड़ा हुआ जो अविद्या, अज्ञान अंधकार है, जिस अविद्या अज्ञान अंधकार के चलते जो हम स्वयं, एक महात्मा भजन गाते थे, तेरा शतचित मेरा शतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मैं स्वयं आत्मा से शतचित आनंद स्वरूप हूं। वो जो सच्चित आनंद स्वरूप की मुझे अनुभूति नहीं हो पा रही है, इसका कारण है कि हम अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं। इस मन के ऊपर एक अविद्या का, अज्ञान का अंधकार की तरह आवरण आया हुआ है, और उस अज्ञान अंधकार के आवरण को हटाने के लिए वहां पर आत्मविद्या, उपनिषद विद्या, ज्ञान प्रकाश की जरूरत है। इसलिए प्रकाश के बिना, ज्ञान के बिना, वेद स्पष्ट बोलता है, रीते ज्ञानात् न मुक्ति ही। ज्ञान के बिना इस मोक्ष स्थिति की अनुभूति संभव नहीं है। और ज्ञान कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, लेकिन ऊपर आया हुआ जो अविद्या आवरण है, अंधकार है, अज्ञान है, उस अज्ञान को हटाने के लिए वेदांत चिंतन की जरूरत है। और वेदांत चिंतन में
पहले कर्म और उपासना करके आपने 2 काम तो कर लिए, लेकिन महाराज फिर भी सूक्ष्म वासना इतनी प्रबल होती है, इसलिए अंतरंग साधन आए हैं। कहीं दौड़ दौड़ करके मन फिर उधर न चला जाए। जरूरी नहीं कि एक बार दर्पण को स्थिर कर दिया फिर हवा न लगे, और हवा लग सकती है, सुप्त वासना जग सकती है। इसलिए वेदांत में अंतरंग कर्म और उपासना की बजाय अंतरंग साधन बताए हैं। विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षा। इस संसार की नश्वरता को देखो, अच्छी तरह से समझो। ये संसार जो भी हम देख रहे हैं, कल्पना करो थोड़ी देर, बुरा मत मानिए। आप ये सोच रहे होंगे कि तो स्वामी जी सबको बाबा जी बना देंगे, इतने कपड़े मेरे पास नहीं है। पर एक बात करी, सोचिए कि आज हम जहां हैं, जिस स्थिति में है, आज के 100 वर्ष पहले की कल्पना कर लो, हम कहां थे। कंप्लीट 100 वर्ष पहले। तिजोरी जी वाला जी बैठे हो तो मैं उनकी बात नहीं करता, पर बाकी सब सोच लो कि 100 वर्ष पहले हम लोग कहां थे। और लंबी उम्र ले लो बाबा, 100 वर्ष के बाद हम कहां रहेंगे, सोचिए। आज से 100 वर्ष पहले हम जहां थे, और जब हम इस धरती पर आए हैं, इस रूप में आए, इस शरीर में आए, उसके बाद हमने जिसको मैं और मेरा करके माना है, 100 वर्ष पहले इनमें से मैं और मेरा कौन था। और जिस दिन इस शरीर को कंधा दे दिया जाएगा, मुखाग्नि दे दी जाएगी, इनमें से अपना कौन होगा। तो फिर भूल भुलैया है कि नहीं। पहले अपना नहीं था, पश्चात अपना नहीं रहेगा, तो अभी अपना कैसे हो गया। आदावंते च यन नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। जो पहले भी अपना नहीं है, पश्चात भी अपना नहीं है, सच्चाई है कि अभी भी अपना नहीं है। शरीर और शरीर से संबंधित एक भी अपना नहीं था। ये विवेक विचार बार बार आना चाहिए। विवेक जब करेंगे, चिंतन करेंगे नित्य अनित्य का। दूसरा आप विचार करिए, ये जो शरीर है जिसको मैंने मैं करके समझा है, ये मैं करके जिस शरीर को माना, बचपन में भी इसको यही कहते थे, कौन है, चारू बहन हूं। और जब शादी होगी, ससुराल में आई, कौन है, चारू बहन हूं। पर आज भी कहते हैं कि चारू बहन हूं। ये तो हर व्यक्ति का अपना अनुभव है। जिस बचपने में जिस शरीर का नाम चारू बहन था, युवावस्था में आते आते वो सारा बचपना चला गया। लेकिन मैं हूं और बचपने को देखने वाला उस युवावस्था को भी देख रहा है कि नहीं। देखते देखते वो युवावस्था चली गई। एक भी व्यक्ति को पता नहीं चल रहा कि जवानी जा रही है, और आज हमारी बुढ़ापे में एंट्री हो गई, एक को भी पता नहीं चला। आप लोगों को चला हो तो बता देना। एक भी इंसान नहीं बता सकता है कि दाढ़ी और सिर का बाल, पहला बाल सफेद कौन सी तारीख को हुआ था। अपना जीवन का अनुभव बता दो कोई। जो बाल सफेद हुआ था, पहला एक बाल सफेद आया था, वो फलानी तारीख थी, उस दिन हुआ था। हो सकता है जिस दिन आपको ख्याल आया वो दिन आप भले ही नोट कर लो, लेकिन नहीं कह सकते कि उसी दिन बाल सफेद हुआ है। कब जवानी चली गई, कब वार्धक्य में आ गए। परंतु इस शरीर के भीतर वो तत्व है, आप जिसने बचपने को जाना है, अच्छी तरह से देखा है। बचपना चला गया, आया और गया, लेकिन आप तो वहीं के वहीं हैं। जवानी आई, चली गई। आप लोग तो कहते हैं गुजराती में, जवानी तो जवानी छे, वो तो जाने वाली थी। लेकिन जवानी आई और गई, देखने वाला तो वहीं का वही है। अब दूसरी चीज को देख रहा है कि बुढ़ापा है, वार्धक्य है, जरावस्था है। ये भी आई है तो ये भी जाएगी। तीनों अवस्थाएं आई, चली गई, लेकिन देखने वाला वो का वही बना हुआ है। इसका अर्थ साफ है कि जिस शरीर को मैं माना था,
असल में वो शरीर मैं तो नहीं हूं। इस शरीर को देखने वाला मैं तो अलग ही हूं। शरीर का मेरा कोई धर्म मेल नहीं खाता। पहला शरीर में परिवर्तनात्मक दोष है, निरंतर बदल रहा है, परंतु मैं तो 100 साल में भी नहीं बदला, कभी भी नहीं बदला। परिवर्तन मेरा स्वभाव नहीं है। दूसरा शरीर जड़ वस्तु है, ये स्वयं चेतन नहीं है, ये तो चेतन से चेतना जैसा लग रहा है। जैसे चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान मालूम पड़ता है। शरीर भी आत्मा चैतन्य से चेतन सा मालूम पड़ता है। स्वरूपतः तो शरीर जड़ ही है, और इसको जानने वाला क्योंकि शरीर को पता नहीं है। आप जब गहरी नींद में सोए हुए होते हैं और उस वक्त यदि पैर के ऊपर से कोई काला सर्प चढ़ करके निकल जाए, इसे शरीर को समझ में आएगी कि काला सर्प चढ़ा है। यदि शरीर को ज्ञान होता तो पता चलता। शरीर को ज्ञान नहीं है, शरीर जड़ है। वो तो मुझे आत्मा से चेतन सा हो रहा है, मेरा चैतन्य प्रकाश शरीर में आ रहा है। शरीर स्वरूपतः जड़ है, लेकिन इसमें चेतना भरने वाला मैं स्वयं चेतन हूं। मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, तो मैं चेतन हूं, शरीर जड़ है। मैं एक रस हूं, शरीर परिवर्तनशील है। कितने सारे शरीर के जितने भी दोष हैं, ऐसे इस शरीर तो पैदा हुआ है, और जात से ही ध्रुव मृत्यु, शरीर की मृत्यु भी होगी। लेकिन मेरा जन्म नहीं है और मेरी मृत्यु नहीं है। जब बचपन, जवानी और वार्धक्य में मेरे में परिवर्तन नहीं आया, तो इस शरीर के आने और शरीर के जाने में भी मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। ये शरीर प्रकाश्य है, मैं प्रकाशक हूं इसको। ये दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूं, इसको देखने वाला हूं। इस प्रकार से व्यक्ति जब विवेक करके देखता है, तो ये शरीर की नाशवानता बिल्कुल साफ समझ में आ जाती है। फिर सोचता मैं कहां अटका हूं, कहां भटक रहा हूं। उसको वैराग्य जागृत होता है। वैराग्य जागृत होने का अर्थ नहीं कि सुखदेव बन करके भाग जाएगा जंगल में। वैराग्य का अर्थ है कि वहां राग की निवृत्ति हो जाएगी। वहां रहते हुए भी राग नहीं है, देख रहा है परिवर्तन को, हो रहा है प्रारब्धवशात। भक्त होगा, देखता है, होता है ईश्वर के संकल्प से, लेकिन भीतर से अपनी स्थिति बनाकर के रखता, वो विचलित नहीं होता है। वो वैराग्य को प्राप्त होता है। स्वतः ही उसका मन, उसकी इंद्रियां अपने आप जो बाहर दौड़ रहे थे, जब वहां कोई रस नहीं दिखाई पड़ रहा, वहां दोष दिखता है। मैं बहुत बार प्रवचन में बात कहता हूं कि मान लीजिए कोई 10 दिन का भूखा व्यक्ति, कल परसों भी शायद सुनाया था, भूखा है, और उसके सामने बढ़िया 10 दिन के बाद में अच्छा भोजन आए, स्वादिष्ट रसीला भोजन हो, और रसोईया महाराज दौड़ करके आवे। जब वो शुरू करने लगा, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, खा तो नहीं लिया? बोले नहीं, अभी तो शुरू करने वाला हूं, ये खाने जैसा नहीं है। इसलिए कि जिस पानी से भोजन तैयार किया गया है, उसमें मरी हुई छिपकली निकली है। 10 दिन का भूखा व्यक्ति, उस भोजन से उसको वैराग्य होगा कि नहीं? मन वहां से हटेगा कि नहीं? दोष दर्शन हो गया, अपने आप मन लौट करके आ जाएगा। क्षमा दे षट संपत्ति मुमुक्षा साधन बताए गए, जिससे अंतःकरण की कई प्रकार के जो अंदर के दोष हैं, उन दोषों की निवृत्ति होगी। पर इतना होने पर भी मैं कौन हूं ये साक्षात्कार नहीं हुआ है। अभी तक मैं कौन हूं उसको नहीं जाना है। तब वहां और अंतरंग साधन बताए। इन चारों साधनों से भी भीतर के साधन बताए गए, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, और अंतिम साधन है महावाक्य चिंतन। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये श्रवण किए बिना समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारी गीता में, और खास करके प्रातः काल के प्रवचन में, वहां तो यही चिंतन होता है। आत्मावारे श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। अपने आप के संबंध में सुनो, आत्मा क्या चीज है।
आत्मा का ज्ञान, चूंकि आत्मा अतीन्द्रिय वस्तु है, इसलिए आत्मा को समझने के लिए एक ही प्रमाण काम करता है, एकमात्र श्रुति प्रमाण है, वेद प्रमाण है। आत्मा को आंख से नहीं देखा जा सकता। श्रुति की बात पर विश्वास करो और उसको सुन करके निश्चय करो, बार बार विचार कर करके निश्चय करो। जब कभी भी आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं, ये सब औपाधिक भेद हैं। जैसे घड़े का पानी और एक कुएं का पानी, तीसरा समुद्र का पानी। पानी 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 में क्या अंतर है? घड़े में है तो भी पानी है, कुएं में है तो भी पानी है, और समुद्र में है तो भी पानी है। आप कहोगे पानी तो है, परंतु जुदा जुदा है। जुदा जुदा होने का निमित्त है घड़ा, वो कुएं का आवरण। यदि दोनों को हटा दें तो समुद्र का पानी ही है। समुद्र को भी किनारों की दृष्टि से समुद्र कह दिया गया, नहीं तो पानी मानी पानी होता है। वो जो आत्मा है, उस आत्मा के संबंध में शास्त्र से श्रवण करना चाहिए कि मैं कौन हूं। शास्त्र ने परोक्ष वाक्यों के द्वारा पहले आपका परिचय मात्र दिया है कि आप कौन हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आप ब्रह्म रूप हैं। जो ब्रह्म होता है वो सत्य होता है। सत्य का अर्थ है कि भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, किसी भी काल में उसको नकारा नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। देश काल वस्तुगत भेद से अतीत तत्व है। वो ब्रह्म, वो परमात्मा वो है जिसको किसी भी स्थान में नकारा नहीं जा सकता। यहां भी है, अमेरिका में भी है, चंद्रमा पर भी वही है। वो सर्वत्र विद्यमान है, सब वस्तु के अंदर है, उसको नकारा नहीं जा सकता। इस घड़े में भी वही है, उस घड़े में भी वही है। जैसे पानी जुदा जुदा घट में मालूम पड़ता है, लेकिन पानी एक ही होता है। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, मटके सबके न्यारे हैं, पर पानी सब में एक। वो जो आत्मा तत्व वो सबके भीतर एक ही है, वस्तुगत भी उसमें कोई भेद नहीं है, शास्त्र से जाना। तो अवांतर वाक्यों के द्वारा शास्त्र बताता उस परमात्मा के अस्तित्व को। एक सत्य है, वो परमात्मा ही है। पहले शास्त्र से सुन करके उसके संबंध में हमें परोक्ष ज्ञान होता कि परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। हम निर्विवाद रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि परमात्मा है, लेकिन यह परमात्मा का परोक्ष ज्ञान है। क्या है, कहां है, कैसा है, यह बोध अभी नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है। और वास्तविक तत्व ज्ञान वही होगा जब उस परमात्मा की आत्मा रूप से हमें अनुभूति होती है। आप भागवत में देखिए, ध्रुव जी महाराज ने मधुवन में कठोर तप किया है, और उनके तप करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर के उनको दर्शन देते हैं। ध्रुव जी महाराज को जब दर्शन हुआ, उनके मन में आई कि भगवान मैं आपकी जरा स्तुति कर लूं, स्तुति करना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। इसलिए भगवान के आशीर्वाद की जरूरत थी कि बाबा स्तुति करना बड़ा कठिन काम है, जो हमारे शब्द का विषय नहीं है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, जो शब्द रूप नहीं है, स्पर्श रूप नहीं है, उसका रूप ही नहीं है, उस तत्व को शब्दों से कैसे कथन किया जाए? ये वाणी के द्वारा यदि उसको कुछ बोलने की क्षमता प्राप्त होती है तो यह भी उसी का प्रताप समझिए। भगवान की कृपा से ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करना शुरू किया। पूर्णता तो वहां है जब ध्रुव जी महाराज स्तुति करते हैं। आप देखिए भगवान का दर्शन कहां होता है, परमात्मा का साक्षात्कार कहां होता है। जब कभी भी देखो भक्ति में, श्रद्धा में भगवान के मायिक दर्शन आप जहां चाहोगे, जैसे चाहोगे, भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति है। आप जिस रूप में चाहें उस रूप में भगवान अपनी माया से वैसा रूप आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि मायापति है। इसलिए जैसा चाहें भगवान मायिक दर्शन दे देंगे, परंतु भगवान का जो साक्षात दर्शन है, वो साक्षात दर्शन
भगवान कभी बाहर नहीं देंगे। वो परमात्मा का दर्शन, जो यथार्थ साक्षात दर्शन बोलते हैं, वो दर्शन एक ही जगह होगा, भीतर में होगा। जहां मैं हम अनुभव करते हैं, वहां मैं ही उसका दर्शन होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। कहां बैठा हुआ है? साक्षात के लिए हृदय में बैठा हुआ है, आत्मा बनकर के बैठा हुआ है। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने जब स्तुति किया है तो दर्शन भीतर किया है, बाहर माइक तर में अहम में यथार्थ दर्शन होगा। अरे परमात्मा ही परमात्मा है, बाकी तो सब प्रतीति है। लेकिन साक्षात्कार जब करना है, विशेष वृत्ति से अनुभव करना है, तो अनुभव भीतर में होगा। आजकल है एक समय में 20, 25, 30 लीटर दूध दे देती है। 30 लीटर 25 लीटर दूध को रखने की जगह थन में कहां होती है? थन तो इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन जब दूध निकालने लगते हैं तो उसके शरीर से दूध आता जाता और थन के माध्यम से मिल जाता है। इतना सारा दूध कहां था? कहना पड़ेगा कि गाय के शरीर में ही था, थन के द्वारा बाहर निकाला गया, एक माध्यम है। अब गाय के शरीर में ही दूध है, 25 लीटर दूध गाय के शरीर में भरा है। कदाचित गाय का थन खराब हो जाए और 25 लीटर दूध को हमें निकालना है, तो क्या नाक कान दबा करके निकाला जा सकता है? पैर पूंछ दबा के निकाला जा सकता है? पूरे शरीर में तो दूध है। भले ही गाय के पूरे शरीर में दूध है, लेकिन दूध की उपलब्धि का स्थान केवल थन होता है, थन से ही दूध मिलेगा। ऐसे ध्रुव जी महाराज कहते हैं, उस परमात्मा का जब साक्षात्कार होता है, तो जब भी साक्षात्कार होगा, जहां हम लोग मैं का निर्देशन करते हैं, उस मैं के रूप में ही भीतर ही दर्शन होगा। वो साक्षात दर्शन है। इसलिए ध्रुव जी ने कहा, यो अंत प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयति अखिल शक्ति धरस्व धामना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अनुभव कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज, जिसको पाने के लिए मैंने साधना की थी, आज अनुभव कर रहा हूं, ये पुरुष है, ये पुरुष है। पुरुष पूर्णात पुरुष, पुरी शयनात पुरुष, यही सबको पूर्ण कर रहा है। और अनुभव करने के लिए पुरी में आना पड़ेगा, नगर में आना पड़ेगा। यह शरीर पुरी है। पूर्व एकादश द्वारम जस्य अवक्र चेतसः। श्रुति कहती है कि यह शरीर भी एक पुर है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कर्णपुर, कितने पुर होते हैं, यह भी एक ब्रह्मपुर है। वो परमात्मा की अनुभूति इस ब्रह्मपुर में होती है। इसमें भीतर में वो पुरुष शयन कर रहा है। शयन करने वाला चेष्टा नहीं करता, निश्चिंत फुल विश्राम में होता है। वो आत्मा शरीर में रह करके भी यहां की हलचल से सर्वथा दूर है, निर्लिप्त है, असंग है। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति हो, वो अपनी स्थिति में है और वही शरीर को पूर्ण कर रहा है। ध्रुव जी कहने लगे, समझ में आ गई कि आंख में देखने की शक्ति कहां से आई है, कान में सुनने की शक्ति आई है, वाणी में बोलने की शक्ति आई, पैर में चलने की शक्ति आई, हाथ में काम करने की शक्ति आई। जो कुछ भी हलचल शरीर के भीतर इंद्रियों के माध्यम से हो रही है, उन सब में ऐसी चेतना शक्ति जिस तत्व की आ रही है, वो भीतर में बैठा हुआ परमात्मा है, वही पूर्ण करने वाला है। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जिस भगवान को आपने बहुत दूर दूर देखा था, आज समझ में आई कि मेरी आत्मा है वो। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, जिसको ढूंढा था नजरों से दूर दूर, जिसको ढूंढा था नजरों से दूर दूर, आंखों में छुपा था मुझे मालूम न था। अरे वो तो भीतर ही छुपा हुआ था। आंख जो देख रही है उसके पीछे वही देख रहा था। चक्षुष चक्षुरतिमुच्य धीरा। हमारी आंख सामने की पुस्तक को देख रही है, पर आंख के देखने को कौन देख रहा है?
मन, हमारा मन स्थिर होकर के देख रहा है आंख के पीछे, उस मन को कौन देख रहा है? ये पुस्तक ही है। कैसे समझा? मन के पीछे बुद्धि बैठी है, उसने समझा ये गीता जी की पुस्तक ही है। बुद्धि ने समझा है कि गीता ही है, ये आपको ज्ञान हुआ। इस ज्ञान का ज्ञान किससे हुआ? ये गीता जी पुस्तक है। ये जो आपने पहले आंख से देखा, फिर मन से देखा, फिर बुद्धि से देखा, पर बुद्धि में भी जो निश्चय हुआ कि गीता जी की ही पुस्तक है, इस ज्ञान का ज्ञान आपको कैसे हुआ? इस ज्ञान को कौन प्रकाशित कर रहा है? उस ज्ञान के ज्ञान को प्रकाशित करने वाला वो आपका स्वरूप है। वो ज्ञान सब में है, सब चीज में है। पुस्तक का ज्ञान ये पुस्तक ही है। इसको क्या कहोगे? ये घड़ी ही है, इसको घड़ी ही है। बुद्धि में निश्चय कर लिया कि घड़ी ही है, ये घड़ी ही है। इस ज्ञान का ज्ञान किससे हुआ? नैपकिन ही है। ये जो ज्ञान हुआ है, इसको प्रमाणित कौन कर रहा है? भीतर से स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं। विषय अलग अलग होने से अलग अलग सा मालूम पड़ता है, परंतु नैपकिन का ज्ञान, घड़ी का ज्ञान और गीता का ज्ञान, तीन होते हुए भी ज्ञान एक ही है। नैपकिन का ज्ञान, नैपकिन शब्द हटा दीजिए। घड़ी का ज्ञान, घड़ी शब्द हटा दीजिए। और पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक शब्द हटा दीजिए। तीनों में ज्ञान तो एक ही है। तो जिस प्रकार विभिन्न पदार्थों के ज्ञान में को वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान तत्व वो एक ही है, सभी के भीतर। अब एक व्यक्ति का जो ज्ञान है, देखा कि एक ही ज्ञान अनेक रूप में दिख रहा है। अरे एक ही ज्ञान अनेक शरीरों में सबको प्रकाशित कर रहा है, पर वो ज्ञान रूप जो तत्व है उसमें भेद नहीं, वो एक ही तत्व है। वही मेरा स्वरूप है, वही मेरी आत्मा है। इस प्रकार से आत्मा स्वरूप से जान लिया। वेद का मंत्र कहता, अंतिम जो महावाक्य आकर के उपदेश करेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा हमारे मन में जो अभावना और विपरीत भावना के दोष आते हैं, संशय विपर्य आदि शास्त्रीय शब्द है। लंबी व्याख्या समझनी हो तो स्वाध्याय में आना प्रारंभ कर दीजिएगा। ये शब्द आपको समझ में आने लग जाएंगे। प्रातः 8:45 से 9:30 स्वाध्याय होता है। उसमें जो स्वाध्यायी लोग होते हैं उनको पता है, बाल की खाल निकाली जाती है, एक एक शब्द पर बड़ा घोर किया जाता है। तो जितना अंतःकरण के दोष होते हैं और जो आवरण है, अभावना पादक आवरण, अरे परमात्मा है कि नहीं है, होता तो दिखाई पड़ता, मालूम पड़ता। उस अभावना पादक आवरण को हटाने के लिए श्रवण करने की जरूरत है। असत्वापादक सॉरी है कि नहीं है, यह प्रश्न खड़ा हुआ। सत्व उसका होना, तब श्रवण की जरूरत है। कहा शास्त्र ने है, तो मालूम क्यों नहीं पड़ता, उसका भान क्यों नहीं होता? उसके लिए मनन करो। और जो है वो मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है, उसके लिए शास्त्र से निश्चय पूर्वक ध्यान करने की जरूरत है। तब हमारा महावाक्य कहेगा तत्त्वमसि। अब समझ में आई, जिसको ढूंढा था दूर दूर, वो तो तुम खुद ही तो निकले, तुम्हारी आत्मा निकली, तुम्हारा स्वरूप निकला। और जब व्यक्ति उस पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद कोई जानना बाकी नहीं रह जाता है। वो मोक्ष स्थिति जिसकी बात कर रहा था, उसकी अनुभूति वहीं पर होती है, पूर्णता की अनुभूति होती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस आत्मा का साक्षात्कार करने पर अविद्या ग्रंथि समाप्त हो गई, सारे संशय समाप्त हो गए। जितने भी कर्म है, पुण्य पाप, संचित प्रारब्ध क्रियमान, एक भी कर्म का बंधन नहीं रह जाता है। और सर्वथा जीव उस पूर्णता की, उस मोक्ष स्थिति की, मुक्त अवस्था की अनुभूति करता है। इसलिए ज्ञान अपने आप की अनुभूति करता है। ज्ञान अपने को बदल नहीं देता है, जैसा है अपने को वैसा ही दिखाता है। इसलिए कल मैंने एक बात कही थी कि जो उपासना है, जो कर्म है, वो आपके अधीन है, पर ज्ञान आपके अधीन नहीं है। ज्ञान तो वस्तु के अधीन है। अपना स्वरूप जैसा है वैसा स्वरूप अपने आप का प्रकट कर देता है।
सच्चित आनंद रूप से वही मोक्ष की स्थिति है। आप लोगों ने ऐसे गंभीर विषयों को भी बड़े धैर्यपूर्वक एकाग्र बना होकर के समझने का प्रयास किया। मैं परमात्मा से, भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रेमपुरी के जितने भी श्रोता और साधक हैं, ये जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति, कर्म, उपासना और ज्ञान के कर्म से साधना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जिन पुण्यात्मा की स्मृति में यह त्रिदिवसीय व्याख्यान माला आयोजित किया गया, ये इसका जो कर्म है उस पवित्र आत्मा को इस साधना का फल प्राप्त हो करके मुक्त अवस्था की अनुभूति हो। इसी के साथ में ये जो त्रिदिवसीय विशेष आयोजन आयोजित हुआ है, उसमें ट्रस्ट मंडल के जो सभी पदाधिकारीगण हैं, जिन्होंने निर्णय किया कि त्रिदिवसीय व्याख्यान माला होने चाहिए और उस व्यवस्था को निरंतर एक व्यवस्था देने के लिए एक 82-81 साल के जवान सुनकर के मैं तो दंग रह गया। प्रेमपुरी का ही प्रभाव है बाबा कि शरीर पर उम्र अपना असर दिखाना भी छोड़ देती है। कारण कि जो शरीर में टेंशन आदि होते हैं ना, वही तो शरीर की स्थिति को बिगाड़ते हैं। ये सुनते 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 चिमन भाई को जरा देखो तो सही कितने साल के होंगे शरीर से, हैं? कल पता चला कि 81 पूरा कर दे, शायद 82 रनिंग चल रहा होगा। कहते किसी को बताता नहीं, ऊपर हमको तो पता लग गया। बताइए, धन्य है वो लोग जो अपने जीवन के इस उत्तर भाग को एक तरह से 75 वर्ष के बाद जो सन्यास का विधान आता है, सन्यास की तरह सब काम से निवृत्त होकर के एक परमार्थ कार्य में, परमात्मा चिंतन में लग करके और सबको लगाने का काम करते हैं। तो पूरे ट्रस्ट मंडल के अधिकारियों को, संचालक को, चिमन भाई को और आप सभी को जो सत्संग पिपासु हैं, सबके लिए मंगल कामना करते हुए और बहुत बहुत आभार इस बात का मैं मानता हूं कि आप लोगों के निमित्त मेरी साधना होती है। मैं तो कभी प्रवचन करने जाता ही नहीं, मैं तो साधना करने जाता हूं, ईमानदारी से बोल रहा हूं। जो ईंट पत्थर के चक्कर में पड़ गया ना, वो घर में रह करके भी साधना नहीं कर सकता। बाबाओं का भी यही हाल है। जितनी साधना बाहर होती है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सत्संग सत्संग सत्संग। इसलिए जो मेरी साधना में आप लोगों ने सहयोग किया है, आप सभी के लिए भूरी भूरी मंगल कामना, बहुत शुभकामना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम हरिओम। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट, भाई दास मंगललाल परिवार और हम सब श्रोताओं की ओर से स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, खूब खूब आभार, खूब खूब अभिनंदन।